बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना का युद्धाभ्यास एस्ट्रो हिंद 2022 जारी है। 28 नवंबर से शुरू हुआ यह द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास 11 दिसंबर तक चलेगा। इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना के डोगरा रेजिमेंट और ऑस्ट्रेलियाई सेना की 2nd डिवीजन की 13वीं ब्रिगेड हिस्सा ले रही हैं। इस दौरान आज महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में बने चीड़ासर गांव को भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सेना ने संयुक्त युद्धाभ्यास में आतंकियों के हमले से मुक्त कराने की मॉक ड्रिल की। सूचना मिलने पर सेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर से उतरकर दुश्मनों को ढूंढ निकाला। इस युद्धाभ्यास पर प्रतिक्रिया देते हुए डोगरा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर एसपीएस रावत ने कहा कि इस युद्धाभ्यास से भारतीय सेना को ऑस्ट्रेलियाई सेना की तकनीक और युद्ध कौशल जानने का मौका मिला है। इससे मिसाइल फायर किया जाता है। It's fundamentally why we stayed away from it. It's easier to do. It's a little. 15 इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांडर के रूप में मेरे लिए यह बहुत गर्व और संतुष्टि का विषय है कि मेरी ब्रिगेड की डोगरा रेजिमेंट की 2वीं डोगरा बटालियन ने ऑस्ट्रेलियाई सेना के साथ एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2022 में भाग लिया है। एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2022 संयुक्त राष्ट्र के सेनादेश के तहत मल्टी डोमेन ऑपरेशंस करने के लिए हमारे दोनों देशों की सेनाओं पर आधारित द्विपक्षीय ट्रेनिंग एक्सरसाइज का प्रथम संस्करण है। एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद ने दोनों देशों पर अभ्यास करने का अवसर प्रदान किया है, सेक्शन, प्लेटून और कंपनी स्तर पर। अभ्यास के दौरान हम दोनों ने एक दूसरे के संगठन के ढांचे, युद्ध की कार्यशैली और छोटी टुकड़ियों की ड्रिल को समझने के लिए इस रेगिस्तानी इलाकों में कई अभ्यास किए हैं। इसके परिणाम स्वरूप उच्च स्तर का तालमेल स्थापित हुआ है, जो हमारे देशों की सशस्त्र बलों के बीच अंतर संचालन को और आगे बढ़ाएगा। जहां दो आर्मीज, ऑस्ट्रेलियन आर्मी और इंडियन आर्मी, आपस में ये युद्धाभ्यास कर सकें। इस युद्धाभ्यास के दौरान हमने अपनी टेक्निक्स और प्रोसीजर ऑस्ट्रेलियन आर्मी को बताए और उन्होंने भी अपनी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी वो हमें सिखाई। इस ट्रेनिंग के दौरान हमने अलग अलग हिस्सों में पार्टिसिपेट किया, जो कि फायरिंग, जिसमें क्लोज क्वार्टर बैटल और स्नाइपर फायरिंग, अनआर्म्ड कॉम्बैट एरिया और टैक्टिकल ऑपरेशंस जैसे कि रेड और पेट्रोलिंग में हिस्सा लिया। तो ब्लैक हॉर्नेट बोलते हैं सर। इसके 25 मिनट्स फ्लाइट टाइम है और इसका जो रेंज है 2 किलोमीटर है। और जो है अपना रूम इंटरवेंशन है वो कर सकता है, रूम में जाएगा और काफ़ी क्वाइट रहेगा और एनिमी को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी हम सर्वेलेंस कर रहे हैं। और इसके 2 सेट होते हैं सर, एक डे टाइम का है, एक नाइट टाइम का है। दोनों कैमराज इसमें यूज़ कर सकते हैं, इंफ्रारेड यूज़ कर सकते हैं, थर्मल इमेज यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट फीड जो हम अपने यूनिट को भेज सकते हैं। For us, this activity commenced in July with the Army-to-Army staff talks between India and Australia, where it was decided upon the construct of the exercise, and you're seeing the end result. For us, it has been 5 months of effort to get our team ready, hand-picked and trained to attend this activity, and we see the importance of our relationship between Australia and India, representing the 13th Combat Effects Brigade as the Indian Ocean facing component of the Australian Army. We are very invested in a strong relationship with our Indian counterparts, and we are very thankful of the efforts they have gone to make us feel welcome. We'd like to extend a big thank you to the members of the 2nd Battalion of the Dogger Regiment for their hospitality, their generosity and their friendship during this activity. It's not only a great honour to lead troops within the Army, it's been a great honour and a great experience to lead and interact and learn from the officers and soldiers of the Indian Army. The Indian contingent comprised of our infantry platoon, supported by snipers, engineers, UAS, medical attachments, and the attached command team. The combined bilateral training was not only beneficial, but enlightening to see the slight differences in the training techniques and how we could best combine to increase our interoperability between the two great nations.